एक समय की बात है, एक नगर में एक वीरप्रताप नाम का राजा राज किया करता था। राजा वीरप्रताप के राज में सभी शांति पूर्वक और हंसी खुशी रहा करते थे। नगर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा वीरप्रताप कुछ दिनों से बहुत परेशान से रहते थे। वो अब पहले की तरह किसी से भी उतना बात नहीं किया करते थे और ज्यादातर वक्त अकेले में बिताया करते थे। एक दिन ऐसे ही वो नदी के किनारे अकेले बैठे हुए थे। तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर उदास बैठे हुए राजा वीरप्रताप पर पड़ती है। वो साधु राजा के पास आते हैं। साधु को देखकर राजा वीरप्रताप उनका अभिवादन करते हैं। वो साधु बाबा राजा से कहते हैं, हे राजन, आप यहाँ इस वक्त अकेले क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त राजमहल में होना चाहिए। कुछ नहीं बाबा, बस थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए इधर आ गया था, फिर पता नहीं समय का आभास ही नहीं रहा। लेकिन साधु बाबा समझ जाते हैं कि बात कुछ और ही है। राजा जरूर उनसे कुछ छिपा रहे हैं। राजन, क्या कारण है, आप मुझे बताइए। शायद मैं आपकी परेशानी दूर कर सकूं। बाबा के विनती करने पर राजा वीरप्रताप ने कहा, बाबा, मेरी एक इकलौती बेटी है जो काफी वक्त से बीमार है। उसे मैंने बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों को दिखाया, मगर फिर भी उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन शायद अब मैं हार रहा हूँ। राजा वीरप्रताप यह बाबा को बताते हुए रोने लगे। बाबा ने राजा वीरप्रताप से कहा, हे राजन, मुझे अपने बेटी के पास ले चलिए। राजा वीरप्रताप उस बाबा को अपने महल ले आते हैं। महल में राजा की बेटी बिस्तर पर लेटी हुई थी। बाबा उसको देखते हैं और फिर राजा से कहते हैं, राजन, आपकी बेटी को एक गंभीर रोग ने जकड़ लिया है। यदि जल्दी से इनका उपचार नहीं किया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा? बाबा ने एक लंबी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए कहा, एक उपाय है, मगर वो बेहद ही कठिन है। बाबा, मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप बताइए वो उपाय क्या है? इस पर बाबा बताना शुरू करते हैं। यहाँ से 100 कोस दूर कोरी राज्य में एक घना जंगल है। उस जंगल में एक जगह 2 विशाल बरगद के पेड़ होंगे। उस पेड़ के ठीक नीचे एक गुफा का द्वार होगा। वहाँ आपको 3 बार आवाज लगानी है। फिर वहाँ आपके सामने एक जीव उत्पन्न होगा। यदि आपने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया तो वो बदले में आपसे कुछ मांगने को कहेगा। तब आप उससे जादुई कमंडल मांग लेना। लेकिन ध्यान रहे राजन, यदि आपने उसके सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। राजा वीरप्रताप बाबा के बताए अनुसार कोरी राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। काफी देर घूमने के बाद आखिर में उनको वो जगह मिल जाती है जो साधु बाबा ने उन्हें बताई थी। वो वहाँ पर जाकर 3 बार आवाज लगाते हैं। फिर वहाँ एक विशालकाय नाग प्रकट होता है। उस नाग को अचानक सामने देख एक पल के लिए राजा भी डर जाते हैं। वो नाग गुस्से में राजा से कहता है, तुम कौन हो और मुझे क्यों बुलाया है? अगर तुम्हारे पास कोई ठोस कारण न हुआ तो मैं अभी तुम्हें निगल जाऊंगा। राजा वीरप्रताप उस नाग से कहते हैं, नाग देवता की जय हो। नाग देव, मैं दूर राज्य से आया हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं इसीलिए आपसे मदद मांगने आया हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? जी, मुझे मंजूर है। ठीक है, फिर बताओ कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? जीवन का सबसे बड़ा सुख है स्वस्थ होना, क्योंकि अगर जीवन में हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहा तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। इससे होने वाली पीड़ा से मैं वाकिफ हूँ। यह सुनकर वो नाग बहुत खुश हुआ और कहा, अब दूसरा सवाल बताओ कि सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है निर्धन होना। कैसे, स्पष्ट करो।
यदि आपके पास धन न हो तो कोई भी हमारा अपना नहीं होता है, क्योंकि आज के समय में मदद भी स्वार्थ के लिए ही की जाती है। धन यदि पास न हो तो हम 2 वक्त के भोजन के लिए भी दिन रात मेहनत करना पड़ता है, फिर भी कुछ लोग निर्धन समझकर अत्याचार करते हैं। नाग को जवाब से सुकून मिला। उसने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा। तुम्हें इस धरती के किस जीव से अधिक भय लगता है और क्यों? अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें वही जीव बना दूंगा। राजा ने जवाब देते हुए कहा, मुझे सबसे ज्यादा मनुष्य नामक जीव से डर लगता है। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके पास मन और दिमाग दोनों है और दोनों बहुत गतिशील है। हम मनुष्य के मन को नहीं जान सकते। मनुष्य हमें कब धोखा देगा हमें यह पता नहीं चलता, इसलिए मुझे मनुष्य से डर लगता है। आप बहुत होशियार हो राजन, मैं आपके सभी जवाबों से संतुष्ट हुआ। बताइए आपको क्या चाहिए? हे नागराज, मुझे बस अपनी जादुई कमंडल दे दीजिए, उसके सुनहरे जल से मेरी बेटी ठीक होगी। इस पर वो नाग राजा को जादुई कमंडल दे देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जादुई कमंडल के सुनहरे जल को पीकर राजकुमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।